हाय एवरीवन, साइंस का सेट नंबर 11 देखेंगे। इससे पहले 10 सेट करवा दिए गए हैं और जल्द से जल्द आपको ये जो साइंस पूरी साइंस है ये कवर करवा दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 301, पादप जगत में निम्नलिखित वेष्टियों में से कौन सा मुख्य जलीय है? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, अनावृति बीजी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, शैवाल है पादप जगत में निम्नलिखित वेष्टियों में से जो मुख्य जलीय है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर किसी को मेरे बोलने में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वीडियो को नोट करके भी 0.5 यानी हाफ स्पीड पे देख सकता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई, एली, मासस या फिर फरन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फंजाई गैर हरित विषम पोषित पौधे होते हैं। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विटामिन अंतरीय सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये सही नहीं है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये यहाँ पर ऑप्शन बी सही नहीं है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? एड्स, प्लेग, जीका या फिर इब्रोला। तो विषाणु के कारण एड्स भी होता है और जीका रोग भी होता है और साथ में इब्रोला भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेग। प्लेग रोग है जो विषाणु के कारण नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस रोग का पूरी तरह अनुमूलन कर दिया गया? छोटी माता, चेचक, खसरा या फिर कंठमाला। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, यानी चेचक को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। बाकी छोटी माता का नहीं हुआ है, खसरा का नहीं हुआ, कंठमाला का नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? डायबिटीज, खसरा, स्कर्वी या फिर अस्थमा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ये संचारक बीमारी है खसरा, यानी सांस, यानी हवा में फैलती सांस के द्वारा। केसिन दुग्ध होता है या होती है? जीवाणु, शर्करा, वसा या फिर प्रोटीन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चेचक होने का क्या कारण है? रूबियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, वेरियोला वायरस, मेक्सो वायरस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल, पायरिडॉक्सिन, रेबोफ्लोविन, टोकोफेरॉल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर वसा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, वसा से सबसे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ये परसेंटेज प्रतिशत के मामले में। और निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, अजगर, कोरल स्नेक या फिर वाइपर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, अजगर जहरीला नहीं है। बाकी कोबरा तो जहरीला ही है और कोरल स्नेक भी है, वाइपर भी है, रसल वाइपर जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव का जैविक नाम है? होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो निएंडरथैलिस, होमो सेपियंस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, होमो सेपियंस मानव का जैविक नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लेमार्क, लिंडरबर्ग, ह्यूगो डार्विन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वारा, यानी लेमार्क द्वारा प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का आवरण, भोजन का पाचन, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का अवशेषण। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देते। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? गेहूं, ज्वार, चावल या फिर मक्का। तो ऑप्शन सी चावल है जो भारत की धान्य फसल है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पाइरिला, डिप्लोकोक्स, बेसिलस, कोक्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक सर्पिल जीवाणु को कोक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 317, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं अंत कोशिका पाचन में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, प्रोटीन संश्लेषण में, वसा संश्लेषण में। तो सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम्स अंत कोशिका पाचन में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 50%, 60%, 70% या फिर 90%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90%, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, नारियल का तेल, राई का तेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? एनोक्सिया, सेप्टिसिमिया, एनीमिया, ल्यूकेमिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ल्यूकेमिया कहा जाता है। स्पंज के सिरे पे स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑस्ट्रिया, ट्रेकिया, रेडुला, अस्कुलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन डी अस्कुलम, यानी स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र अस्कुलम कहलाता है। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है, क्या कहलाती है? लवणोचित वनस्पति, लवणोचित वनस्पति, समोचित वनस्पति और मृत वनस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लवणोचित वनस्पति। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? गुंजन पक्षी, तोता, कबूतर, घरेलू गोराया। तो सबसे छोटा पक्षी हो जाएगा गुंजन पक्षी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पदपाल्य एक सुविधा है जिसे नियंत्रित दशाओं में पदपों का उगना संभव हो पाता है। पदपों की लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है। रोगरहित दशाओं में पदपों का उगना संभव हो पाता है। उत्परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नियंत्रित दशाओं में पदपों का उगना संभव हो पाता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय के लिए, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है जिंक, सिलिकॉन, ग्रेशियम, कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम है जो उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण में कार्य करता है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? घास तल, बड़ी झीलें, वन और सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सागर है जो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। हरित ग्रंथियों किससे संबंधित? हरी ग्रंथियां किससे संबंधित है? जनन से, श्वसन से, पाचन से, उत्सर्जन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है हरित ग्रंथियां। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। अवर्णी लवक मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तनों की कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं अवर्णी लवक। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%, 48, 54 या फिर 60%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42% सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। और अब यहाँ तक आप पहुँच गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जो साइड में बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे।